Put your hands together for Qasim Ali Shah. क्या बात है कासिम भाई, मुझे भी कहना चाहिए आ गया। कासिम भाई इधर आइए सेंटर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कासिम भाई आपके सामने नौजवान बैठे हुए तकरीबन सभी मेरे अलावा, इनको शेर सुनाकर ठंडा कीजिए। मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, वाह, मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। वाह, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर। कासिम भाई तशरीफ रखिए। सर वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत खुशी हो रही है आपको देखते हुए कासिम भाई। जिंदगी भर आपको मतलब लेक्चर्स देखें, क्लिप्स देखें, वो वीडियोस देखी हैं। मुझे एक बात बताइए, आप ये जो काम करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर का, बचपन से तो नहीं आपने सोचा होगा ये काम के मैं, और करियर काउंसलिंग का बचपन से तो किसी ने नहीं सोचा होता। बचपन तो आपका ऐसा था कि आप तो जामुन के बीज मुंह में भर के लोगों को बीज मारा करते थे। वही किस्से, क्या किस्सा है कासिम? तो चले आप दुनियावी इंसान भी। नहीं, मैं दुनियावी इंसान ही हूँ। आबिश भाई, उसमें मेरा बचपन जो है वो बिल्कुल एक शाय और एक बड़ा इंट्रोवर्ट सा बच्चा। अच्छा। जो लगता इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट, लेकिन शाइनेस बड़ी थी। और शर्माते थे आप? बड़ा शर्मीला बच्चा था मैं, और इंतहाई हसास, सेंसिटिविटी कह लीजिए, जो कभी मेरे लिए एक चैलेंज थी लाइफ में। कागज के बने हुए बच्चे थे। इतना भी। और वो सेंसिटिविटी जो मुझे कभी हैंडीकैप कर देती थी, आज मेरी स्ट्रेंथ है, आज मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो वो उस जमाने में कहीं एक गन मिल जाती थी, इसकी जो बोल्ट थी, वो आप उसमें आगे से उसको एंटर करते थे और मारते थे। बोल्ट्स खत्म हो गई, गर्मियों के दिन थे और जामन मिलते थे। जामन मैंने वो उसको चूसा जाता था ना, उसकी गिटली बचती थी, गुटली लेके मैंने उसके आगे डाला और निशाना लेके गर्मी में, फुल गर्मी में, एक साहब रेडी पे जा रहे हैं और चमकती उनकी टेंड है और एक कमाल निशाना भाई ने लगाया है। रहा नहीं गया आपसे? रहा नहीं गया ना, टिंड देख के। ऐसा मौका और ऐसा जो है वो कहाँ टाइम आता है जी। ऐसे गरीब रोज कहाँ मिलते? कहाँ गरीब मिलते? ठक करके उसकी टिंड पे लगा जी। वाह। अब वो जैसे उसने ढूंढा, तलाश किया, तो अपन गायब हो चुका था, सीन से अपन गायब था। मार के शूट के भाग चुके थे। शूट करके मैं भाग चुका था। अब नेक्स्ट, अब जो अगले 24 घंटे थे ना, वो बड़ी तकलीफ के थे। आपको एहसास हुआ? हाय, वो एक एहसास और गिल्ट हुआ कि यार वो बेचारा मजदूर टेंट पे नहीं मारना, टेंट पे नहीं मारने। और बड़ी जगह थी, हाँ, और बड़ी जगह थी। तो ताबिश भाई, मैंने वो 24 घंटे इंतजार किया। नेक्स्ट डे उसी टाइम पे फिर लोड की गन? नहीं लोड नहीं की, मैंने एक ग्लास लोड किया ठंडे पानी का। वाह। और मैं इंतजार करने लग पड़ा, और जैसे ही वो साहब गुजरे मैंने रोका और पानी का ग्लास। अब मुझे पूरा यकीन था कि कल तो मैं नहीं पकड़ा गया। तो उन्होंने पानी पी के एक ठंडा सांस लेके मेरा बाजू पकड़ के उन्होंने पंजाबी में कहा, कल तू ही है गसे ना जिन्हें मैंने टेंट पे मारे। तो वो अगले दिन मैं पकड़ा गया। कासिम भाई, कभी कभी ना नेकी पीछे पड़ जाती है। हम भी अपने यूनिवर्सिटी में जब थे तो पता नहीं कभी कभी किस्सा सुनाया या नहीं सुनाया, तो अंदर की जो कैंटीन थी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ समोसे के टोकन मिलते थे। पहले टोकन 1.5 रुपए का टोकन था, समोसे मिलते थे उससे 2। बाहर एक बिरयानी की दुकान थी। इत्तेफाक देखिए कि उस बिरयानी का टोकन बाहर का और अंदर के समोसे का टोकन एक सा था। अच्छा जी। वो 1.5 रुपए का था, वो 25 रुपए की थी। ओहो। अच्छा, ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके समोसे के बेशबहा टोकन खरीद लिए और 1.5 रुपए के टोकन को मैंने 25-25 करके बाहर बेचा भी। क्या बात। अब जो बाहर बिरयानी की दुकान थी ना, उसकी यहाँ बरकत तो हो रही थी, सिर्फ टोकन की। उनके एवज वो कह रहे थे, यार टोकन में बड़ी बरकत है, रोज 50 बढ़ जाते हैं लेकिन पैसे नहीं आते। अच्छा, वो होते होते इतना कारोबार मेरा फैल गया कि वो बिरयानी की दुकान बंद हो गई। मुझे अफसोस रहा। अब जब मैं कुछ बन गया, नौकरी पेशा हो गया, तो मैंने कहा यार अब आई हैव टू गिव इट बैक टू हिम। एहसास हुआ बिला वजह में, पता नहीं क्यों मैंने ये एहसास कर लिया, मुझे चुप हो जाना चाहिए। पता चला अब इन्होंने कोई और बिरयानी की दुकान कहीं फलां और जगह खोली, यूनिवर्सिटी से बहुत दूर। तो मैं उनके पास गया, बिरयानी खाई, थोड़ा सा बिल बना, मैंने उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए। तो वो कहने लगे, क्या हो गया भाई, क्या ये आप क्या करना चाह रहे हैं? तो फिर मैंने उनको बिठाया, उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जो उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी। पैसे भी ले लिए। अच्छी बात। तो कासिम भाई ये बताइए कि 3000 से ऊपर लेक्चर्स दे चुके हैं, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, लेक्चर्स देते हैं,
ये जैसे ऑडियंस है, ये तो आपसे एक और स्ट्रक रहती है कि भाई कासिम अली शाह हमारे सामने बोल रहे। कुछ लोग ऐसे हमेशा ऑडियंस से मिल जाते हैं, हमेशा तो नहीं, कभी कभी, जो सुनना नहीं चाह रहे होते, जो इसलिए आए होते हैं कि हम देखेंगे आप कितना बुरा कर रहे हैं। तो ऐसा कभी ऐसा हुआ है, और आप हैंडल किस तरह करते हैं? बड़े बड़े मजे के वाकयात होते हैं। अच्छा, ये जो 3000 आपने लेक्चर किए अपलोड हो गए हैं? हाँ, Lectures इसके तो अलावा ज़्यादा भी हैं, आपने- लेक्चर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें जब ये सारे लेक्चर्स वायरल हो गए और वीडियोस वायरल हो गई और एक टीचर से सेलिब्रिटी का सफ़र तय हो गया, तो मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मुझे शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, लोकल पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो एक एयरबेस थी, वहाँ मेरा पायलट्स के साथ सेशन था, और मेरे साहबजादे को, जिस तरह वो आपका बड़ा फ़ैन है, और स्पेशली उसने कहा कि ये ताबिश भाई को गिफ्ट देना आपने, और पिक्चर भी नहीं खींचनी साथ, उसने कहा बस मेरी मोहब्बत है। तो मेरा साहबजादा मेरे साथ ट्रैवल करते हुए उस एयरबेस से हम वापस आ रहे हैं मोटरवे पे एक जगह है जिसका नाम है सुखे की। सुखे की है, बिल्कुल। ये स्टेशन है, हाँ, जहाँ पे चाय वो शाय भी पी है। सकते हैं आप। तो हम वहाँ खड़े और चाय पी रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोई आता है और सेल्फी बनाता है, तस्वीर बनाता है। एक साहब ना कोई 15-20 मीटर पे ना दूर खड़े हैं और देख के मुस्कुरा रहे हैं मुझे ना। तो मेरा बेटा कहता है पापा रेडी हो जाएं, ये सेल्फी के एक और आने लगा। वो साहब चलते चलते चलते, मैं अब ज़हनी तौर पे ताबिश भाई तैयार हूँ कि इन्होंने आना है और आके कहना है कि कर रहे हो, यूं कर रहे हो। सेल्फी लेनी है। और वो पास आके पंजाबी कहते पाइन ताड़े को माचिस से की इसी प्लानिंग के साथ वो समझ, उन्हें माचिस चाहिए थी, मैं समझ रहा था सेल्फी लेनी है। तो हर तरह के लोग